नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में जिस स्टॉक के बारे में हम बात करने वाले हैं उसका नाम है जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड। इसका आया था रिजल्ट 18th को, फ्राइडे को कल। एंड इसकी वीडियो बना रही थोड़ा सा लेट हो गई, माफ़ी चाहती हूँ, बट ओके लेट्स स्टार्ट। सो ये स्टॉक अभी के लिए 132 के प्राइस पे ट्रेड कर रहा है एंड फ्राइडे को 5.33% का इसने अप मूव दिया था। एंड रिजल्ट क्योंकि मार्केट टाइम में आया था, तो मार्केट टाइम में जैसे ही रिजल्ट आया वैसे ही इसमें जंप देखने को मिला है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि रिजल्ट अच्छा आया है। इस स्टॉक को हम शॉर्ट में जील के नाम से जानते हैं। मार्केट कैप हो गई इसकी लगभग 13 करोड़ के आसपास की। एंड डिविडेंड यील्ड इसकी 0 है, बट इस बार इन्होंने बोला है कि अगर डिविडेंड डिक्लेयर होता है तो वो मिल जाएगा। तो यूजुअली तभी बोलते हैं कि अगर डिविडेंड मिलना होता है तभी वो क्लॉज डालते हैं। सो लेट्स सी इस बार क्या होता है। तो अभी के लिए ये स्टॉक 50 to 100 दोनों डीएमए से नीचे ट्रेड कर रहा है। एंड जनवरी में इसको मिला था डेथ क्रॉस, उसके बाद से ये उभर नहीं पाया। एंड जैसे कि आपको पता है थोड़ी सी ये फंसा हुआ है कुछ आर्बिट्रेशंस एंड ऑल, वो सोनी एंड जी की आपको पता ही होगा। तो अभी के लिए इसका आ गया है रिजल्ट 18th को एंड उसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। सो बेसिकली इसका अगर सेल्स की बात करें तो सेल्स तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर डिक्रीज होती हुई दिखाई दी हैं। एंड यहाँ पे जो ईयर ऑन ईयर है वो भी डिक्रीज होते हुए दिखाई दी हैं, तो ये एक अच्छी बात नहीं है। एक्सपेंसेस जो हैं वो भी कंपैरेटिवली ऑफ कोर्स डिक्रीज होते हुए दिखाई दिए हैं, बट थोड़ा सा ज़्यादा फर्क आया है इनके एक्सपेंसेस में। एक्सपेंसेस थोड़े ज़्यादा कम हुए हैं, तो उसकी वजह से यहाँ पे ये थोड़ा सा ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमें ज़्यादा देखने को मिला। ये एक अच्छी बात रह गई है इसमें। एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो ज़्यादा देखने को मिला है, बट ईयर ऑन ईयर थोड़ा सा कम ही रहा है। तो अभी के लिए ऑपरेशन प्रॉफिट मार्जिन जो है वो भी थोड़ा सा बढ़ता हुआ नजर आया है। यहाँ पे जो गेम स्विच हुआ है, जो ये थोड़ा सा अच्छा इसका रिजल्ट आ गया, वैसे ज़रूरी नहीं कि उसी की वजह से आए। यहाँ पे दो चीज़ों का मेन फैक्टर है, एक तो एक्सपेंसेस कम हुए हैं, दूसरा अदर इनकम ज़्यादा आई है। अब देखिए कंपनी काम कर रही है तो एक्सपेंसेस होते हैं, तो बेसिकली यहाँ पे या तो कॉस्ट कटिंग करी गई है या काम नहीं हुआ है, तो थोड़ा सा उसमें आ जाता है क्योंकि सेल्स कम हुई हैं, वो हम देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे मेन बात ध्यान देने वाली है कि सेल्स ना बहुत ज़्यादा कम नहीं हुई हैं, थोड़ा सा ही फर्क देखने को मिला है। और जो आर्बिट्रेशंस एंड एवरीथिंग चल रहा है, तो ईयर ऑन ईयर भी देखा जाए तो इतनी फ्लक्चुएशन तो यूजुअली चलती है। ये ज़रूर है कि बहुत ज़्यादा नहीं आया है, ग्रोथ नहीं दिख रही है, बट अगर आप देखा जाए वैसे भी कि डाउन का, तब भी डाउन इतना ज़्यादा नहीं हुआ है कि जिसका आर्बिट्रेशन एंड ऑल का हो जाए कि ओ माय गॉड ये तो बस अब गया स्टॉक। तो वो वाली चीज़ यहाँ पे देखने को नहीं मिली है, तो ये एक अच्छी बात मुझे लगी। एंड दूसरा यहाँ पे जो ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो रह गया है वो एक्सपेंसेस कम हुए उसकी वजह से ठीक रह गया है। दूसरा यहाँ पे अदर इनकम आ गई है, तो अदर इनकम जो होती है कंपनी के कोर बिजनेस से नहीं आती, किसी इन्वेस्टिंग से आती है या कोई एसेट्स होते हैं या कुछ होता है, तो उसकी वजह से आती है। तो पहले जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 बार यहाँ पे पॉजिटिव में रही है, विच इज़ 2021 में रही थी, उसके बाद हमेशा नेगेटिव में रही है एंड काफ़ी स्ट्रॉन्ग नेगेटिव में रही है ये। तो इस बार ये पॉजिटिव में आ गई है फिर से, तो उसकी वजह से यहाँ पे थोड़ा सा गेम चेंज हो गया है। इंटरेस्ट यहाँ पे पहले 6 करोड़ का था, इस बार 8 करोड़ का है। एंड जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखा जाए तो यहाँ पे इंटरेस्ट काफ़ी कम आया है, ये भी एक अच्छी बात हुई है। और डिप्रिसिएशन तो ऑलमोस्ट सेम ही है, तो इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स यहीं पे ज़्यादा अच्छा आ गया है, क्योंकि यहाँ पे अदर इनकम ऐड हो गया, क्योंकि यहाँ पे तो माइनस हो गया, तो यहाँ पे अदर इनकम ऐड हो गई है, तो यहाँ पे उसका फ़र्क देखने को मिला है। एंड उस चीज़ को ध्यान में रख के चले, यहाँ पे टैक्स स्लैब जो है पहले 31% की थी, अभी 27% का टैक्स का रहा है। तो उस सारी चीज़ों को ध्यान में रख के देखें, एक तो यहाँ पे फ़र्क पड़ा है एक्सपेंसेस कम हुए हैं, एंड दूसरा अदर इनकम का। तो यहाँ पे मैं ये नहीं बोलूँगी कंपनी ने बड़ा अच्छा काम किया है, बट यहाँ पे ये फैक्टर ज़रूर है कि सेल्स उतनी कम नहीं हुई हैं। यहाँ पे तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीज़ें हैं यहाँ पे। तो ये सोली एंड इसको ये नहीं बोल सकते कि रिजल्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आया है, बट यस सिर्फ इसकी वजह से नहीं, सेल्स कम नहीं हुई हैं, इसको भी थोड़ा सा कंसीडर तो ऑफ कोर्स करना पड़ेगा। तो रिजल्ट ओवरऑल ये बोल सकते हैं कि ठीक रहा है। मेंटेन करना भी ऐसे इतनी सारी आर्बिट्रेशन और इतना सारा कुछ के चक्रों में फंसने के बाद भी मेंटेन करना भी बहुत मुश्किल होता है। तो यहाँ पे अदर इनकम हो चाहे कुछ हो, तो इसने कोशिश करी है कंपनी ने। एंड पहले मैंने बात करी थी कि जब ये कंपनी उस अपने क्योंकि डील कैंसिल हो गई थी, तो मैंने एक बात बोली थी कि अब ये कंपनी ग्रे जोन से निकल चुकी है, एंड ये एक अच्छी बात है। तो किसी ने कमेंट किया था कि अच्छी बात कहाँ से, डील तो कैंसिल होगी। तो बेसिकली ग्रे जोन इज नेवर गुड,
तो ग्रे जोन से निकल के अब कंपनी इंडिविजुअली कुछ तो डिसाइड करेगी अपनी ग्रोथ के लिए, कुछ तो होगा। तो मुझे लगता है कि ग्रे जोन से निकल गई, अच्छी बात है। अर्निंग पर शेयर जो है लास्ट क्वार्टर में था 1.23 एंड अभी है 2.18 एंड यहाँ पे जो हमारा नेट प्रॉफिट है वो ईयर ऑन ईयर एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर यहाँ पे काफ़ी अच्छी ग्रोथ दिखाया है इसने। यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं तो वो अभी आया नहीं है। तो अभी के लिए चलते हैं इसके चार्ट पे। चार्ट से पहले मैं चलूंगी बीएससी पे एंड बीएससी पे ये चीज़ मैंने उधर बात करी थी रिकॉर्ड डेट की कि ये जो स्टॉक है वो डिविडेंड नहीं देता है। तो यहाँ पे इन्होंने एक चीज़ यहाँ पे मेंशन करी है, द रिकॉर्ड डेट फॉर डिटरमाइनिंग द एंटाइटलमेंट ऑफ मेंबर्स ऑफ द फाइनल डिविडेंड फॉर द फाइनेंशियल ईयर एंडेड दिस। तो यहाँ पे लेट्स सी कि ये डिविडेंड देते हैं कि नहीं देते हैं, क्योंकि इन्होंने बोला है कि 8 नवंबर को इसका रिकॉर्ड डेट इन्होंने बताया है एंड यहाँ पे अगर कोई डिविडेंड होता है तो वो फ्राइडे 29 नवंबर को या मिल जाएगा या उसके बाद मिलेगा, क्योंकि 28 ऑफ नवंबर को इनकी है 42nd AGM मीटिंग कंपनी की थर्सडे को। तो यहाँ पे पता चलेगा कि कोई डिविडेंड मिलता है या नहीं मिलता है एंड एवरीथिंग। तो यहाँ पे यही है मेन देखने वाला, और कोई ऐसी चीज़ नहीं है। बट यस, ये रीअपॉइंटमेंट हुई है और किसकी हुई है, MD एंड CEO की। तो MD एंड CEO एक ही है, मिस्टर पुनीत गोयनका। तो इनकी रीअपॉइंटमेंट हुई है, तो कुछ ऑफ कोर्स से अच्छा काम किया होगा इन्होंने, कुछ डैमेज कंट्रोल किया होगा या चीज़ों को प्रोस्पेक्टिव चेंज किया होगा, कुछ किया होगा, तो इनकी रीअपॉइंटमेंट हुई है। ठीक है, रेस्ट यहाँ पे यही बताया है उस डिविडेंड के बारे में ही, और कुछ मेजर चीज़ नहीं है। तो अभी चलते हैं चार्ट पे। चार्ट पे देखिए जैसे कि यहाँ पे हमें डाउन ट्रेंड क्लियरली देखने को मिल रहा है एक अच्छा खासा मूव देने के बाद, और मूव मिला था हमें 28% के आसपास, उसके बाद काफ़ी डाउन ट्रेंड हमें देखने को मिला है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो ये स्टॉक जो है अपने पिवट के नीचे है। दूसरा, इसको एकदम से इसका वॉल्यूम जो है काफ़ी अच्छा आया है, 41.15 मिलियन का आया था। और ये स्टॉक कब मूव किया था उसको देख लेते हैं। तो स्टॉक जैसे ही रिजल्ट आया था उसके आसपास मूव किया था। तो 2:45 बजे के आसपास, सॉरी 2:45 बजे के आसपास से रिजल्ट आया था ना, 3:45 बजे के आसपास ही ये स्टॉक मूव किया था। तो रिजल्ट अच्छा आया था तो ऑफ कोर्स उसकी वजह से ये मूव किया था, तो ये एक अच्छी बात है। अब यहाँ पे डिलीवरी परसेंटेज अगर हम देखें तो डिलीवरी परसेंटेज मुझे कुछ खास अच्छा नहीं लगा, 24.12% गया है। तो मैंने पहले भी बात करी थी कि आर्बिट्रेशन में फंसा हुआ है, थोड़ा सा संभल के चलें, रिस्क फैक्टर काफ़ी है इस स्टॉक में। बट यस, अभी के लिए मुझे लगता है क्विक स्विंग का मौका भी मिल सकता है। तो अभी के लिए RSI जो है 50.71% पे है, डिलीवरी परसेंटेज कुछ खास अच्छा नहीं गया है। बट इसने यहाँ पे अपने इसको ब्रेक करके, जो डाउन ट्रेंड है इसको ब्रेक करके ऊपर सस्टेन करने की कोशिश तो की है यहाँ पे। अब इसको रिजेक्शन कहाँ से मिला, ये जो कैंडल्स है हमारी 5 अगस्त, 6 अगस्त एंड यहाँ पे 16 अगस्त के आसपास की, इनकी जो क्लोजिंग रही है बस बिल्कुल वहीं से ही रिजेक्शन लेके आया है। तो वैसे भी ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे सपोर्ट है, रिवर्सल भी मिला है, तो यहाँ से रिजेक्शन लेके आया है। उसके बाद पिवट का है, तो मेन तो पिवट का है 135.47 का। तो मुझे लगता है कि अगर इसमें लेना भी, अगर वॉल्यूम में सस्टेन करता है और बाइंग सेलिंग का रेशो देख के अगर आप अंदाजा लगा सकते हैं तो इसमें एंट्री बनाई जा सकती है क्विक प्रॉफिट्स के लिए। बट मुझे लगता है फिर भी रिस्क फैक्टर बहुत ज़्यादा है, तो बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट के साथ मत करिएगा, क्योंकि गो बिग गो होम वाली सिचुएशन हो सकती है, क्योंकि बीच में कोई आर्बिट्रेशन की न्यूज़ आ गई या कुछ आ गई तो वो हो सकता है कि दिक्कत का सामना करना पड़े। बाकी अभी के लिए मैं तो ऑनेस्टली, चाहे इसका रिजल्ट अच्छा भी आया है, मैं यहाँ पे होती तो मैं इस स्टॉक से थोड़ा दूरी बना के रहती। बट मुझे थोड़ा सा रिक्वेस्ट आई थी कि स्टॉक पे आप बना दीजिए, तो मैंने इसीलिए वीडियो बनाई है। तो अभी के लिए मैं इतना जरूर बोलूंगी कि फिर भी रिस्क लेना है तो कंफर्मेशन कैंडल लेके लीजिएगा। पिवट से ऊपर जैसे ही सस्टेन करेगा 135.50 के ऊपर जैसे सस्टेन कर जाएगा, मेरे को लगता है फिर भी रिस्क थोड़ा बहुत लिया जा सकता है, क्योंकि हमें विंडो मिल जाती है यहाँ से R1 तक की, तो फिर भी लिया जा सकता है। हालांकि रेजिस्टेंस इसके रास्ते में काफ़ी है। अभी के लिए इसका जो RSI है, डेली RSI तो काफ़ी अच्छे पॉइंट पे है, इसके पास रूम भी है मूव करने का, एंड वीकली RSI भी काफ़ी अच्छे पॉइंट पे है। अब यहाँ पे एक चीज़ देख लेते हैं, यहाँ पे दोनों बार हैमर मिला है एंड इस वीक में, नेक्स्ट वीक में हो सकता है कि ये रिवर्सल कैंडल बन के उभरे। तो ट्विजर टॉप ट्विजर बॉटम कोई नहीं बना है, तो अभी के लिए इतना ही है एनालिसिस में। कोई बाय सेल होल्ड की रिकमेंडेशन नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।